वह आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन टेट, सुपर टेट या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो आज के सेशन में हम सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मोस्टली सबको पता होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध धर्म। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं ने? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गुलबदन बेगम। तो जो हुमायूंनामा रचना है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी जो कि हुमायूं की बहन ही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कलपक्कम। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कलपक्कम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम जब दूरी होती है तो उसे मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है अपसौर। अगर दूरी अधिकतम होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच तो अपसौर बोलते हैं। अगर पृथ्वी और सूर्य की जो मध्य न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, तो उसे उपसौर के नाम से जानते हैं। और एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ट्रिक भी एक यूज हो जाएगी। अप मीन्स ऊपर, तो मतलब ऊपर से हम ज़्यादा के लिए सेंस लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अमेरिका, फिलीपींस, चिली या जापान? तो इसका आंसर देखते हैं पहले। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, फिलीपींस। तो जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत है कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बिजली, चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषताएं किस मंडल से संबंधित हैं? समताप मंडल से, क्षोभ मंडल से, ओजोन मंडल से या मध्य मंडल से? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ये परत है या मंडल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, शीत महासागरीय धारा है ब्राज़ील धारा, क्यूरोशियो धारा, बेंगुला धारा या गल्फ धारा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ठंडी जलधारा की बात हो रही है तो इसका आंसर है बेंजुला धारा। तो जो और ये तीन जो धाराएं दी गई हैं, ब्राज़ील धारा हो गई, क्यूरोशियो की धारा हो गई, गल्फ धारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको। तो ये तीनों धाराएं गर्म जल धाराएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005, जून 2005?
तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने, एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। भारत में जो दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव था वो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 280। तो जो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 10, 7 या 9। तो देखते हैं कितने न्यायाधीश करते हैं। इसका आंसर है 5। तो जो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई है वो 5 न्यायाधीश करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान या नेहरू रिपोर्ट? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को संगीत में माना जाता है? ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, सामवेद को या यजुर्वेद को? तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है सामवेद। तो जो जिसमें संगीत और मतलब गीतों की चर्चा की गई है वो सामवेद है। और अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अल्फांसो किसकी प्रजाति है? नाशपाती, केला, आम या सेब की? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आम। तो जो अल्फांसो एक प्रजाति है वो आम की प्रजाति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग किस विधि से लगाए जाते हैं? षटभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि या पूरक विधि? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कंटूर विधि। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की जो विधि होती है वो कंटूर विधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जेली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का, सोडियम का, पेक्टिन का, एस्टिक अम्ल का? तो जेली बनाने में पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है और इसको मतलब बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पेक्टिन का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। और तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या वाराणसी में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लखनऊ। तो जो राज्य ललित कला अकादमी है वो लखनऊ में स्थित है। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों का मेरा सेशन अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।